जब आप हर एक सांस को आखिरी सांस मान सकते हो तो हर एक सांस की सम्मान कर सकते हो। भाव से, सम्मान से सांस लीजिए, भर लीजिए अपने आप को अमृत की लहरी से। ओम कारणात्। इस ओंकार नाद से हम व्याप्त हो जाते हैं। अपने ध्वनि से, ध्वनि के साथ अपना विस्तार और महसूस होता है। इस व्याप्त विस्तार अवस्था को एक बार अगर महसूस हो जाता है तो सबके लिए सद्भाव, क्षमा करने की गुण और एक उदार भाव दिन भर के लिए सृष्टि हो जाती है। उदारता एक ऐसा गुण है जो जिसके अंदर में अगर वो प्रस्फुटित होता है तो सबके लिए आपको जाना हुआ अनजान सबके लिए कोई बहुत ही सुंदर प्रभाव। अगर एक उदार व्यक्ति यही कहीं आसपास है तो उसका सुगंध दूर दूर तक फैलता है। तो आज फिर हम मोक्ष संन्यास योग की ओर चलते हैं। Today is 47th shloka. Shelley, 47th? Yes. Yes, 47th shloka. Yes. Ma'am, 46th. 46th. नहीं, 46 तक तो हो गया है। 47 हो गया। आज 47। 47।
बहुत ही सुंदर श्लोक है। लगता है इसको हम जानते हैं और समझते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फिजिक्स का थ्योरी है। तो देखते हैं। श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुस्थितात् स्वभावनीयं तत्कर्म कुर्वन्न आपनोति किल विषय। फिजिक्स का एक स्टेटमेंट है जो बहुत ही उत्तम स्थिति की भाव प्रकट करता है। उत्तम स्थिति, हम स्थितियों में रहते हैं, परिस्थितियों में रहते हैं और उत्तम स्थिति खुद बनाते हैं। परिस्थितियों से अगर अपना स्थिति उत्तम बनाते हैं, वो अपना हिस्सा जो इसे बनाता है वो है स्वधर्म। जो स्वधर्म को रक्षा करते हैं वो परिस्थितियों से अपना स्थिति सुदृढ़ और सुंदर बनाते हैं। तो वो फिजिक्स का स्टेटमेंट क्या है? डू नथिंग, अकम्प्लिश एवरीथिंग। कुछ किए बिना सब कुछ होता है। कैसा भ्रम भरा, किए बिना कैसे होगा? आपकी इच्छा मात्र से, आपके स्मरण मात्र से, आपका अगर स्थिति स्वधर्म के कारण दृढ़ है, आपके इच्छा मात्र से सब कुछ आपके सामने प्रकट होता है। और ये जानकर आप हैरान मत होइएगा कि जो आपके सामने आज प्रकट हुआ है, अभी प्रकट हो रहा है, वो आपका इच्छा ही है। आप भूल जाते हो, प्रकृति नहीं। आपकी इच्छा को मान्यता देने के लिए प्रकृति को समय लग सकता है, लेकिन जब वो जुट जाती है आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, लेकिन हमारे इच्छा तो इतना गतिशील है कि खुद भूल जाते हैं जो सामने आज है कि ये हमारी कई जन्मों का इच्छा रहा होगा, ये हम भूल जाते हैं। तो सामने का जो आपको अवसर मिलता है, आपकी इच्छा के अनुसार उसे आनंद से ग्रहण कीजिए। जो आपको आपके सामने मिल रहा है, जो परिस्थिति आपको मिल रहा है, वो आपकी इच्छा ही थी। आप भूल गए हो। अभी ये परिस्थिति प्रसन्न नहीं है, इसका मतलब है आप उत्तम स्थिति को जा सकते हो स्वधर्म को माध्यम बनाकर। तो यहाँ जब स्वधर्म की बात होती है, स्वधर्म से मुकरने की बात होती है, तो अर्जुन की याद जरूर आती है, जो इतने सुंदर वीर होकर भी अपना जो स्वधर्म है, धर्म रक्षा के लिए, पीड़ितों की उद्धार के लिए युद्ध की जो उनमें इच्छा होनी चाहिए, वो कैसे उनकी इच्छा, उनका स्वधर्म, उसमें कैसे भूचाल आ गया। वो क्यों चाहते थे यहाँ सच या युद्ध ना करके वो योगी बन जाए, मतलब ये योगी तो नहीं, युद्ध ना करके भगोड़े बन जाए और अपने जंगल में जाकर एक योगी की तरह जीवन बिताए। एक डॉक्टर अगर लॉयर बनने की कोशिश करता है
वो अपनी मूर्ता का दर्शन देता है। हमारे ऊपर जितने समय खर्च होते हैं कोई भी स्वधर्म के लिए, उस स्वधर्म में वो उस स्वधर्म की कारण हम योगी बनते हैं। योग लगता है हमारे चाहते ना चाहते अपने, जिसमें हमको ट्रेनिंग प्राप्त हुई है उससे हम जब बार बार उससे व्यवहार करते हैं, सुदृढ़ होते हैं, योग की तरह शांत और स्थिर होते हैं, उसी में हमें योग प्राप्ति होती है और योग की हर शक्ति प्राप्त होती है। योग का शक्ति है कंसिस्टेंसी, ना बदलने वाला एक मुहूर्त, जिसमें हम जिस स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में अगर हमें स्वधर्म के कारण हम स्थिर रह सकते हैं, इसका मतलब है स्वधर्म ने हमें योग की अनुभूति करवा। हमारे स्वधर्म का जो हम उससे व्यवहार करते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें जो स्थिरता की प्राप्ति हमें होती है वो स्थिर जैसे कोई भी दीप का एक स्थिर लय होता है। आपने देखा है दीप प्रज्वलित होते हुए, जो दीप उतनी ही घी में, उतनी ही परिस्थिति में स्थिर लौ प्रकट करता है, उसी पर मन, उसी पर आंख अटक जाता है। तो ये स्वधर्म जब कोई भी रक्षा करता है वो स्थिर लौ जैसा ही होता है, योग ही उससे बनता है और उसी से ही उसे सद्गति प्राप्ति होती। अगर अर्जुन भगोड़ा होता, अर्जुन का नाम महाभारत युद्ध में नहीं होता, अर्जुन को कोई याद ही नहीं रखता। तो जिस जीवन में जो जो कर्म हमने बड़े समय के साथ, कुशलता के साथ करते हैं और उसे हम स्वधर्म मानते हैं, उसी स्वधर्म को पकड़कर हम स्थिर स्थिति में पहुंच सकते हैं। यही स्थिरता ही योग का निशानी है। युद्ध में आप देखिए, आप एक यहाँ का विरल स्थिति देखिए, अर्जुन जब युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वो जंगल में जाकर योगी बनना चाहते हैं। कदाचित वो कभी भी योगी नहीं बन पाए, लेकिन उनको अर्जुन जैसा धनुर्धर जो बन चुके हैं, वैसे वो फिर योगियों जैसा योगी बनने में उनको कितना समय लगेगा। जनक जैसे राजर्षि बनने में उनको कितना समय लगेगा। तो जो बन चुके हैं उत्तम धनुर्धर, धर्म युद्ध के लड़ाई में एक योद्धा योगी बनने का, जंगल में जाने का, अंतकरण करने का, उसको अगर मन में आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, भगोड़ा कहेंगे और समय उसे नष्ट कर देगा। समय सिर्फ उन्हीं को याद रखता है जो अपने स्वधर्म को बड़ी बखूबी निभाते हैं। जिन्होंने स्वधर्म को निभाया है, समय उनको उनका साथ दिया है। विलुप्त होने से उनका नाम, उनका कीर्ति विलुप्त होने से बचाया है। आज जिन जिन के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं,
और अपने इतिहास का पन्ने का नाम है। ये सब स्वधर्म निभाने वाले चमेलियन नहीं है, ये सब बदलते नहीं है। कितने भी कष्ट हो जाए अपने स्वधर्म को वो रक्षा किए, जो वो खुद मानते हैं। बार बार कोशिशों के बदले में जहां स्थिरता उनसे उनको मिलती है, प्राप्ति उनको मिलती है, स्थिरता की प्राप्ति मिलती है, उनके लिए क्या ध्यान धारणा है। वो धर्म स्वधर्म से ही ध्यान में आ जाते। तो आप देखो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि स्वधर्म रक्षा करने में ये यम नियम सब इसमें आ जाता है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब कुछ हो जाता है जो स्वधर्म पालन करते हैं। ये जो स्थितियां हैं, जो पहलू है, जो स्टेयरकेस फेनोमेनन है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती स्वधर्म रक्षा करने से। आप देखिए, कबीर को देखिए, उनके स्वधर्म के कारण कितने स्थिर है वो है। जो कर्म हम करते हैं उसे बार बार करने से हमें बारीकी तो मिलती है, और बारीकी की वजह से स्थिरता भी मिलती है। स्थिरता एक ऐसा अवस्था है दीप का एक स्थिर लौ जैसा। वो सब में नहीं होता है, क्योंकि सबको अपना स्वधर्म पालन करने की इच्छा शक्ति नहीं होती। मन भी विचलित हो जाता है, उसको वो बोर कहते हैं, बोरडम। एक काम को बार बार करना, ताकि ऐसा ही हो जाता है, कैसे, डू नथिंग अकम्प्लिश एवरीथिंग। लगता ही नहीं है आप कुछ काम कर रहे हो। ऐसा हाथ हिलाने से अगर सब कुछ हो जाता है, इस अवस्था को पहुंचने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति की जरूरत है कि ऐसे अवस्था में पहुंचे कि सब कुछ होता रहे और हमारा उसमें कोई श्रेय नहीं। कितना योगिक अवस्था है। आप सब कुछ हाथ हिला रहे हो, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। कितने आसान कर दिए अपने कर्मों को कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप ही की वजह से सब कुछ हो रहा है। जिन्होंने अपने गृहस्थी में सुंदर सुंदर कहानियां, सुंदर सुंदर भाव से अपना गृहस्थ प्रकट किया है, जब वो बुढ़ापे पे आ जाते हैं, उनका गृहस्थ जब चलता रहता है, उन्हीं की सिखाए हुए स्वधर्म से, उन्हीं की सिखाई हुए बातों से उनको पता ही नहीं चलता है, हंसी मजाक में चला जाता है पूरा जीवन। जिन्होंने ठीक तरह से अपने गृहस्थ का स्वधर्म पाला है, जब वो बुजुर्ग बनते हैं तो उसको लगता है कि तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ कैसे चल रहा है। डू नथिंग अकम्प्लिश एवरीथिंग, ये स्वधर्म का फिजिक्स स्टेट है। जिनको भारी लगता है, हर कर्म भारी लगता है, वो आपका स्वधर्म नहीं है। जिसमें आपको समय की याद नहीं रहता है, उसका असर नहीं आपके ऊपर पड़ता है। समय कब याद रहता है, जब हमें हमारे स्वधर्म विरुद्ध कर्म करते। तो स्वधर्म विरुद्ध कर्म करने से शरीर के ऊपर वार्धक्य का प्रभाव रहता है। जो आपकी रुचि के हिसाब आप अगर कर्म करेंगे, आपका वार्धक्य, उसका असर आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता। आप अगर आपका स्वधर्म रक्षा करते हैं, समय उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत कोमल तरह से रखता है। कोई इंसान संसार रूपी युद्ध में जूझते हुए, जूझना और स्वधर्म रक्षा करना ये विपरीत स्थिति है। ज्यादातर समय अपने स्वधर्म में रहिए और देखिए आपको कितना
शक्ति तो मिलता ही है स्वधर्म जब आप रक्षा करते हैं। एक प्रफुल्लता, ये प्रफुल्ल मन नहीं होता है, चित्त होता है। प्रफुल्ल चित्त, प्रफुल्ल मन में हर एक चीज आप मन के ऊपर भी व्यवहार कर सकते हैं और चित्त के ऊपर होता है। मन के ऊपर होने से, प्रफुल्ल चित्त होने से, मन में अगर प्रफुल्लता रहता है, क्योंकि मन गतिशील है, ये ज्यादा समय नहीं रह सकता है। अगर चित्त में प्रफुल्लता आ जाती है, ये बहुत 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 समय तक रहता है। तो जो जो अनुभूति आप अपने मन को देते हो, चित्त तक अगर ले जाते हो, वही स्वधर्म होता है। मन को लुभाने वाला कर्म स्वधर्म नहीं है, वो तो गतिशील है, वो बदलता रहेगा। वो बदलने के लिए ही मन बना है, आपको टेस्ट करने के लिए ही मन बनता है। मन आपको टेस्ट करता है। लेकिन अगर आपके स्वधर्म के कारण आपने अपने चित्त को छू लिया है, ये प्रफुल्ल चित्त बन गया है, प्रफुल्ल मन नहीं, अभी प्रफुल्ल चित्त बन रहा है। चिताकाश में अगर आपकी हर एक अनुभूति चिताकाश में उसका प्रकाश होता है, तो समय का असर आप पर बहुत कोमल तरह से रहता है। तो स्वधर्म रक्षा करने वालों, चित्त को प्रकाशित करने से हमारे ऊपर कशाघात होता है, दस्तक होता है, वो बहुत कोमल तरह से। तो एक चीज जरूर याद रखिएगा, जब आप स्वधर्म में रहते हो, आप कुछ नहीं करते हो, लेकिन सब कुछ आप ही के अनुसार हो जाता है। Will this do? जी दीदी, थैंक यू। थैंक यू अर्पिता, बहुत अच्छे। छबिनानी, हाँ स्थिर 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 करते जा रहे हैं। हाँ बोलिए। हम लोगों को स्थिर 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 करते जा रहे हैं। स्थिर होने से सच में बहुत अच्छा लगता है ना, जितना समझ आया स्थिर होते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी बहू नहीं है घर पे, बच्चे स्कूल जाते हैं, आराम से भेज देते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। स्वधर्म पालन करते हो आप। अगर तकलीफ नहीं है, इसका मतलब है आप स्वधर्म पालन करते हो। अगर बच्चा ही बोल तकलीफ है, रहा है वो आपका स्वधर्म नहीं। हाँ हाँ, बच्चा ही बोल रहा है कितना आसानी से हम चल जा रहे हैं, मम्मी रहती तो कुछ 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 बोलती रहती है। बच्चों का मन का कर दो, वो खुश है। Any questions from anyone? बहुत स्थिरता ला दी दीदी, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न? आज हम छेड़ रही है वही तान, वही बात जो मन तक पहुंचने की हम कोशिश करते हैं कि मन को छू जाए, लेकिन मन की अवस्था कभी स्थिरता नहीं होता है। जैसे बादल कभी स्थिर नहीं हो सकता है, मन कभी स्थिर नहीं हो सकता है। तो मन को लुभाने की कोशिश मत कीजिए। मन कभी एक जैसा नहीं रह सकता है, उसका कर्म है, बदलता रहेगा। तो मन स्थिर नहीं होता है। चित्त के दर्शन चित्त दर्शन होने से मन नहीं रहता है। जैसे जब भी आप एरोप्लेन में बादल के पार आप जाते हो, तो आप स्थिरता देखते हो। जब तक बादल के नीचे हो, तब तक आपको डर रहता है कि आपका गति कभी कभी एरोप्लेन में उबड़ खाबड़ होता है। जब भी आप देखते हो यहाँ एयर पॉकेट है, यहाँ बारिश होने वाला है, ये सब इसका मतलब है मन के नीचे, बादल के नीचे। एक बार बादल के परे चले, स्थिरता ही स्थिर। एक बार स्वधर्म को पकड़ के आपने मन से परे चले चित्त की ओर, आप देखो कि आप एक ऐसा लौ बनोगे
उस दीप का लौ जो हिलता नहीं है। और ये लौ के ऊपर सबका नजर रहता है, प्रकृति भी चाहते हैं कि ये लौ बना रहे। तो आपकी स्थिरता अगर एक बार आपकी कोशिश आपकी स्वधर्म के बलपूर्वक आप कर लेते हो, प्रकृति आपको साथ देना लगता है। आपको चारों तरफ आपकी इच्छा ही पूर्ण होता है, क्योंकि आप वैसा ही लौ हो जो प्रकृति आपका साथ दे रहा है। जब आपको प्रकृति साथ प्रकृति साथ देना लगता है, तो आपका जीवन आप ही संभाल नहीं पाओगे, इतना आनंद। और आपके जीवन में छलका हुआ आनंद सबको आनंद दे सकता है। आप आनंदित रहने से ही सबको आनंद दे सकते हो। तो ये प्रकृति का आप पर उधार रहा कि क्यों अस्थिर है, क्यों स्थिरता तक नहीं आ पाते हो। जहां हम आपको अपेक्षा करते हैं, प्रकृति अपेक्षा करते हैं आपकी इच्छा अनुसार काम करने। प्रकृति इज वेटिंग फॉर यू। और वो आपकी स्थिरता के कारण, स्वधर्म रक्षा के कारण, वो स्थिरता जब मिलती है, प्रकृति आपका दास बनता है, तो अच्छा लगता है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौः शान्तिः शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आप शान्तिः शान्तिः औषधय शान्तिः शान्तिः काम शान्तिः शान्तिः क्रोध शान्तिः शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यतः तमीहसे ततो नमः कुरु शन्नुः कुरु प्रजाभ्यो भयम् अपशुभ्यः। सुशान्तिरे भवतु सुशान्तिरे भवतु सुशान्तिरे भवतु। Everyone is waiting for you. प्रकृति अपने संभार लेकर आप ही की तरफ आ रहा है। आप भी जाइए, स्थिरता की ओर जाइए और देखिए कि आपकी इच्छा कैसे पूर्ति होती है जब अपने काम में आप निपुण हो जाते हो, मगन हो जाते हो, योगी बन जाते हो। एक कर्म करने से अनेक कर्म से मुक्ति। जैसे एक भाव रखने से अनेक भावों से मुक्ति। यही ट्रिक होता है, एक कर्म। अनेक भावों थैंक यू माँ। अम्मा सोए हैं। डाकिले से उठी। माँ माँ। हाँ। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी लेट। नमस्कार नमस्कार नाबू। हरिओम माता जी, हरिओम। माँ ठंडा लगुची आज। यहाँ कटक का माहौल जैसे उटी जैसा है, पूरा धुंधला। इधर भी ऐसा ही है। तो इसको देखने के लिए पैसा बहुत खर्च करके लोग यहाँ वहाँ भागते हैं। तो ये जब आता है यहाँ लगता है कि हमारा पैसा बच गया है, यही देखने के लिए इतना पैसा खर्च करने वाले हैं।
लेकिन वही ना, जो एक का भाव ये समझेंगे नहीं वही भागेंगे ना। एक सधे सब सधे जाता है, लेकिन एक भाव एक कर्म कोई करते नहीं है, सही जगह में आते नहीं है, समझते नहीं है, स्वधर्म को समझते नहीं, तो फिर वही लोग भागते हैं। स्वधर्म को जानने के लिए अपने साथ समय बिताना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या होता है, बचपन से लेकर हम दूसरों के लिए समय बिताते हैं, ये क्या किए, वो क्या कहते हैं, उसके लिए क्या करना है। अपने खुद की कोर कॉम्पिटेंसी को हम नहीं टटोल सकते हैं। इसी की वजह से बचपन से हमारे पिता माता जो भी अपने चारों तरफ रहते हैं, हमें सुकून से अपना स्वधर्म जानने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। हर समय भाग दौड़ कॉम्पिटिटिव स्टेट में रह जाते हैं, जिसकी वजह से छूट जाता है अपना ये कहानी, एक सुंदर कहानी छूट जाता है। वही बन जाते हैं गधे, वही अपने पीठ पर पूरा संसार का बोझ वो किसको गधे पता तो नहीं है मामा, कोई बताए कोई थोड़ा समझाए, तो कोई समझते नहीं है, तो ऐसा ही है कि भेड़ चाल जैसा चलता रहता है। तो समझने के लिए घर जो होता है ना, वो सबसे बड़ा जो कहते हैं लेबोरेटरी होता है। कोई समझाने की कोई जो कहते हैं कोई जरूरत ही नहीं है। घर ही ऐसा होता है, घर की कहानी ऐसा होता है, घर की वाक्य, घर की चलनी ऐसा होता है कि सब समझ में वहीं आता है। अपने घर से सब कुछ समझ में आ जाता है, बाहर कुछ नहीं समझ माने में। क्या है ये, मैंने पिछला पिछला तो अभी तुमने बोला ना, स्वधर्म के कारण हम योगी है, और तुम जहाँ तुमको मिलता है तुमने ही मांगा है, तुम्हारा इच्छा हिसाब से तुमको तुम्हारा एनवायरमेंट प्राप्त हुआ है। का मैंने जिसको ऐसे अच्छा और एकदम कंफर्टेबल एनवायरमेंट मिला है, उसका पिछला ऐसा ही उसका चॉइस है, वो ऐसा ही है, पहला जन्म भी उसने ऐसा ही था, इट इज ए कंटिन्यूअस चल रहा हो। कंफर्टेबल देखिए, ना राम जी का जीवन कंफर्टेबल था, ना श्री कृष्ण का जीवन कंफर्टेबल था, ना कोई योगी जो घर छोड़े उनका जीवन कंफर्टेबल था। उनका वही घर से, वही उनकी वो जो अपने जो चारों तरफ का जो वातावरण से उनको जो मिलती थी, जो ज्ञान हो या अनुभूति हो, उसी से वो बनाए हैं अपना स्वधर्म। उसी से, घर की अनुभूति से बनता है स्वधर्म। स्वधर्म बाहर कोई खोज नहीं सकता। इसीलिए घर हो या आपकी चारों तरफ की जो वातावरण, जहां हो आप, उसी से बनता है आपका स्वधर्म। देखिए, हम बचपन में सिर्फ डॉक्टर देखे हैं, तो डॉक्टर हमें लग रहा है कि वो बहुत आसान है। तो घर का स्थिति, घर का जो बातें होती है, उसी से बनता है एक ऐसा पिंड जो स्वधर्म बन सकता है। इसके लिए घर की वातावरण बहुत ही अनुकूल होनी चाहिए, बहुत ही अनुकूल होनी चाहिए। प्रतिकूल होने से भी स्वधर्म बनता है, लेकिन अनुकूल होने से अपने आप को समझने में बहुत सहजता मिलती है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्यों आई हूँ, ये सब मिलता है। मैं अभी जरूर एक आपको कहानी सुनाऊंगी। जो बाबा जी है, जो हमारे जो क्रिया योग के जो उद्धार, जो इनका क्रिया योग, योगानंद का लाहिरी महाशय का सत्संग है बाबा जी। बाबा जी जो सब जो जो बहुत पहले महावतार बाबा जी। हाँ, महावतार बाबा जी। जब भारत श्रीलंका ये भूखंड एक था, तभी की बात है। उनका जन्म उसी समय हुआ था। वो दक्षिण भारत में जन्म लेने वाले थे। तो वो बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। तो एक दिन वो 4 साल के थे। उनकी माता उनके घर में जैक फ्रूट, पनस जिसे कहते हैं, जैक फ्रूट, वो जो पक्का जैक फ्रूट जो खा सकते हैं हम, वो रख कर गए थे। जब वो लौटे काम से, ये 4 साल का बच्चा और उसकी बहन वो जैक फ्रूट सब खा लिए थे।
माँ को बहुत क्रोध आया, तो वो इस छोटे बच्चे के मुंह में अपनी साड़ी या कुछ भी उसको, वो तू इतना खाता है, तेरा ये बंद होना चाहिए, उसको अपने साड़ी पूरा उसको उसके अंदर घुसा दिए। तो ये माँ का क्रूर रूप देखकर उनके अंदर जागरण हुआ और वो घर छोड़े, अपने बहन को साथ ले। अपने तप के कारण, ये माँ की क्रूर रूप के कारण, अपने स्वधर्म के अनुभूति को दृढ़ करने के लिए जो भी किए वो महावतार बाबा जी एक चीज के कारण अपने घर में बनाया। तो प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों और अपना स्वधर्म की बात, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आप देखो, जब भी मैं ये हिस्सा पढ़ी थी तब मेरे आंखों में पानी आ गया था, लेकिन उसके बाद अच्छा लगा कि उसी के कारण वो महाअवतार बाबा जी बने, जिनकी क्रियायोग से आज तक मनुष्य समाज में इतना उद्धार हो रहा है। माँ की पल्लू उनका जागरण का कारण बना, वो बनाए। वो तो मृत्यु देख लिए थे अपने माँ की क्रूरता में, वो सांस नहीं ले पा रहे। उनको पता चला कोई भी कुछ हो सकता है, तो क्यों ना विश्वास अपने ऊपर रखे, अपना स्वधर्म जो किसी के ऊपर निर्भर किए बिना अपना जीवन बिताए। माँ भी क्रूर बन सकती है। चले, आज का कहानी थोड़ा इट्स डिफरेंट, समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। गुड, वेरी नाइस। बाय बाय अर्पिता जी, बाय प्रभा जी, बाय। हरिओम प्रभा जी, सबको हरिओम। 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 आप कुछ बोल रहे हैं? आप म्यूट ऑन कर लीजिए देवी प्रसाद जी, आपका म्यूट है। समझ आ रहा है स्वधर्म अभी अर्पिता जी ने जो बोला? हाँ देवी, केमती अच्छा देवी? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये ये देवी प्रसाद जी अर्पिता जी का सब काम संभालते हैं। बहुत सालों से उनके पास है। वो भी एक MBA किया हुआ है। माने देवी, तुम्हारा पढ़ाई क्या है? बी फार्मेसी का बाद में MBA किया है। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। और बहुत यंग एज में एक्सीडेंट में उनका वाइफ का डेथ हो गया, और वो दोनों बच्चे को पाल के ही इज ए वेरी सेटिस्फाइड, इंडिपेंडेंट, एकदम कर्मयोगी आदमी है। बहुत अच्छा। और उनको अर्पिता जी का संग मिल गया और वो बिल्कुल संभल गए। हाँ आंटी, आपका वीडियो बंद हो गया है। अच्छा, ओके। अब दिखाई नहीं देते तो अभी स्वधर्म अच्छा से समझ आ गया ना? जी आंटी। वो और स्वधर्म में टिकने के लिए, अपने को जानने के लिए, माने खुद ही से करोगे तो ऐसा ही कोई एक गाइड मिल जाने से इजी हो जाएगा। आत्मधर्म को नहीं अच्छा से नहीं समझने से स्वधर्म में टिकना कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अर्जुन को हो रहा था, तो कृष्ण मिले तो उनको समझाए कैसे स्वधर्म को निभाना है। और जो इसके जानता है उसी का बातों को तुम खाली अप्लाई करने से जीवन में तुम फिर सारा योगी बन जाओ। तुम्हारा जो धर्म है, जहां तुम हो उसी से ही तुम योगी हो। तुम्हारे अंदर वही जो अभी वो चला ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, सब कुछ तुम देख पाओगे। यही सत्संग तुम्हारा अंदर का, क्योंकि सत्संग के थ्रू तुम्हारा अंदर जो दिखाई नहीं जा रहा है वो प्रकाश से, ज्ञान का प्रकाश से तुम अपने अंदर का, तुम्हारा स्वधर्म में क्या क्या रुकावट हो रहा है तुम देख पाते। यही है असली सत्संग। कुछ भी करना नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा अपने आप, जैसे वो मैंने काल परसों बोला था ना, जो तुम जैसे हो, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट,
और बेस्ट माने टॉप मोस्ट फॉर्चुनेट, तुम सोचने से पहले ही तुम्हारे साथ तुम्हारे पास प्रकृति सेवा में आ जाता है। कितना तुम्हारे अंदर स्वधर्म का जागृता है, इसी हिसाब से प्रकृति तुम्हारा सेवा में आता। अभी जैसा कल हम रोली का बातें ले रहे थे, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, माने वो अपने केंद्र से बहुत दूर है। समझ रही हो बातें को? जो अभी दुखी है वो अपने केंद्र, स्वधर्म ही जो तुम्हारा केंद्र, तुम स्व निजी, निजी माने अभी तुम अज्ञान का निजी जो अहंकार कह रहा है वो सत्य नहीं है। उस अहंकार कभी तुमको शांति नहीं देगा, ऑलवेज यही कंपैरिजन दिखाएगा। वो भी तू ही है, वो जेठानी को मिल रहा है कि उसका बच्चा को मिल रहा है, सब ऐसे ही अपना अपना हिसाब से सबको मिलता रहे। लेकिन जरूरत क्या है? तुम आज के लिए अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, तुम शांति में हो, तुम्हारे धर्म में हो, तो इट इज ओवर, काल फिर नया दिन है। हमारा ग्रैटिट्यूड नहीं होता है, हमको जो मिलता है ऑलवेज आगे को देखते हैं कि उसको मिला, मेरे को नहीं मिल रहा है। तुमको भी खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान सबको प्राप्त है, नीड इज सबका भरपूर है। तुम्हारा ग्रीड, तुम्हारा देखावा, तुम्हारा कंपैरिजन की वजह से तुम दुखी हो रहे हो। तुम्हारे पास आज के लिए जितना है, यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट। ये सत्य ज्ञान सिखाता है, ये गीता ज्ञान सिखाता है, यही सारा। वही जिसने ये बातें को समझा, वही देखो रामकृष्ण परमहंस हो, अभी ओशो हो, कि महावतार बाबा जी हो, वो ये बातें को जो समझ गए हैं वो फिर अमर हो जाते, क्योंकि वो चेतना के साथ, आत्मा के साथ, ये जो अभी बोली ना, तुम्हारा चित्त में चला जाना है। अभी मन में लेते हो, मन बदलता रहता है, तो इसीलिए वो रिजल्ट कंसिस्टेंसी नहीं रहता। योगा माने कंसिस्टेंसी इन योर धर्म, इन योर एक्शन। नहीं सर? आंटी, आंटी क्या बोलूं आंटी मैं, ये तो आंटी ये अनोखा ही ज्ञान है आंटी। योगा मीन्स कंसिस्टेंसी इन वर्क एंड, और अगर आप स्वधर्म में नहीं हो तो मतलब आप अपने केंद्र से बहुत दूर हो, और इसलिए जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो और आंटी ये होगा नहीं जब तक आपको ना वननेस नहीं आएगा, जब तक आपको लेट गो करने का पावर नहीं आएगा, जब तक वननेस नहीं आएगा आंटी। तो फिर हमारा जो, हम भी तो ऐसे ही थे आंटी रोली जैसे, कि कोई अगर हस्बैंड किसी को कुछ दे देता है तो फिर लगता है कि अरे उसने क्यों दे दिया, अपने पास इतना भंडारा है कि वो संभल भी नहीं रहा है। लेकिन अगर हस्बैंड एक छोटा सा एक पेन भी लाके अपने घर वालों को किसी को दे देगा तो ऐसे दिमाग खराब होता था आंटी। ये तो, लेकिन ये तो आंटी ज्ञान की महिमा है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं, लेकिन ज्ञान की महिमा आंटी आपने बताया। नहीं, इधर ही शैली मैंने अभी अर्पिता को पूछा ना, वो कह रही है कि ये तुम सीख लोगे, तुम्हारा घर में कैसे भी सिचुएशन हो, जैसा कोई राम ऐसे सीख लिया, कोई राम का कोई आदर्श परिवार तो था नहीं। तो उनका मम्मी जो इतना प्यार वाला मम्मी ऐसे किया, वो साधारण मनुष्य थोड़ी स्वीकार कर पाता। तो इसीलिए वो ऐसे ही उनका चेतना में जागरूकता है, उनका अवेयरनेस ऐसा है शुरू से। 10-11 साल 15 साल का बच्चा का इतना कैसे है, अब ये महावतार बाबा जी 4 साल में कैसे है, रमन महर्षि 10 साल में कैसे है जी आंटी। इसी से पता चलता है कि उनका वृत्ति है, उनका टेंडेंसी, पिछला जन्म का क्या उनका है कुछ, इसलिए वो सब तुमको विश्वास में लाना पड़ता है। जी आंटी। सबका घर परफेक्ट, प्रकृति किसी का परफेक्ट नहीं होता है। सब मम्मी पापा मारते हैं, सब मम्मी पापा ऐसे पनिशमेंट देते हैं, सब तो ब्रह्मज्ञानी नहीं बन जाते। तो आंटी जहाँ पर हम खड़े हैं आंटी, फिर वहां पे तो मतलब हम जहाँ से हम देखते हैं आंटी अपने आप को, तो हमारी चेतना उतनी मतलब जैसे राम भगवान वाली या महाअवतार बाबा वाली नहीं है। तो आंटी हमें तो एक मार्गदर्शक चाहिए, हमें तो आंटी नहीं, क्या होता है, हम ऐसा ही है, यही मानना पड़ेगा। हाँ। ऐसा ही है, लेकिन हमारा अज्ञान बहुत है, हम किसी का सुनता नहीं। हमारा अज्ञान, हमारा जो अहं वृत्ति जो आइडेंटिफाई करके, अहं वृत्ति भगवान है, अहं वृत्ति अभी अहं प्रति अकेला नहीं रहता, ऑलवेज आइडेंटिफिकेशन में रहता है। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा बड़ा नौकरी करता हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं पतला हूँ, मैं 6 फुट, ऑलवेज आइडेंटिफाइड विद सम ऑब्जेक्ट। अहं वृत्ति ऑलवेज वो अहंकार होता है। अहं जो है वही एक ही अहं है। लेकिन ये बातों में स्थिति और समझने के लिए जिसका जिज्ञासा है वो कर ले, वो हो जाएगा। ऐसा ही यही अभ्यास, यही है। हाँ
तुम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते रहते, माने जो दुखी है वो बहुत ज्यादा आइडेंटिफिकेशन में। तो इसीलिए वो बॉडी, प्रकृति के बॉडी कॉन्शियसनेस माने प्रकृति जो दृश्यमान है, एक सॉलिड है, ऐसे इसी के साथ, और ये बदलता रहता है। शरीर माने नॉलेज नहीं है, शरीर माने जरूर बीमारी होगा। शरीर प्रकृति तो बड़ा प्रकृति के साथ ऑलवेज कनेक्टेड है। तो बड़ा प्रकृति में अभी आंधी तूफान आया, हमको निमोनिया हो सकता है, तुम्हारे इसी के ऊपर फिर डिपेंड करता है तुम्हारा लंग्स में कितना ताकत है। वो कौन सा ना, कंसिस्टेंसी विल गिव यू पावर, शक्ति बोली ना अर्पिता। सपोज तुम्हारा क्लैरिटी आता जाएगा, जो अभी ये जैसा अभी देवी प्रसाद वो बायोफार्मा में काम किया, जो भी है उसका जानकारी उसमें होगी। मैं खाना बनाने में काम किया है, मेरा इसमें अच्छा लगता है, तो मेरे को खाना बनाने में शक्ति आएगा। समझी, जो शैली अभी कंप्यूटर में काम कर रही है वो उसको अच्छा लगता है, तो इसमें देखो कितना जल्दी उसने अर्पिता का सारा गीता उसने किया है, कितना समय दिया है, उसका इंटरेस्ट ऐसे होने से हो पाएगा। तो तुम क्या कर रहे हो सारा दिन बैठ के, खाली परचिंतन किसके बारे में कर रहे हो, थॉट तो चलता रहता है, कितना तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन है। और तुमको यदि दुखी दे रहा है, तुमको यदि अच्छा नहीं लग रहा है, तुम संकुचित हो रहे हो, तो माने तुम रॉन्ग ज्ञान अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारा चॉइस गड़बड़ है। ये सारा ज्ञान तुमको आनंद देना चाहिए, आनंद नहीं यदि खाली दूसरा देख रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, तुम्हें ये धर्म ऐसा ही है, प्रकृति ऐसा बना हुआ है। तुम प्रकृति के साथ फंस जाओगे तो दुखी रहोगे। प्रकृति बदलाव हो रहा है, समझे। तुम यही चेतना के साथ जुड़े रहोगे तो तुम अखंड आनंद में रहोगे। यही सत्य ज्ञान रोज बताता रहे। तुम जुड़े कहाँ, तुम्हारा कंसिस्टेंसी क्या है। तो ये बातें समझ के साथ, हर कोई तो कर्म तो छोड़ना नहीं, हर पल हर घड़ी तुम्हारे शरीर के तुम मन थ्रू आकार विकार, हाथ पैर आंख सब कुछ इंद्रिय सब प्रकृति में व्यवहार होगा ही होगा। तुम बैठे हुए एक जगह में बैठो फिर भी कर्म चलता है। तुम बैठे हो सिटिंग, मैंने कहा जिसमें आईएनजी लग जाता है सब कर्म है। सिटिंग, टॉकिंग, लुकिंग, सीइंग, हियरिंग, सब कुछ, वॉकिंग, साइलेंसिंग, जो भी बोलो। मेरा खाना हजम नहीं हो रहा है, मेरे में गैस हो रहा है, होगा, शरीर प्रकृति है, होगा, बहुत सारा फैक्टर काम करता है। संत महात्मा भी शरीर छोड़ा नहीं, सबों में बीमारी हुआ, तो शरीर बीमारी का घर है। लेकिन तुम कही तो नहीं नहीं मेरे को हुआ है, वो शरीर को हुआ है। तुम्हारा दुखों का कारण मेरे को होता है, तुम्हारे को नहीं होता है, वो शरीर में। तुम कौन हो जानते नहीं, इधर से बातें शुरू हो। आंटी आप कहाँ से मिल गए हो आंटी? आप अर्पिता देवी ने जैसे गीता को खोला है ना, कोई नहीं खोल सकता। हाँ, कोई नहीं खोल सकता आंटी। जैसे एक एक टॉपिक को लेके ना उसके अंदर अंदर घुस के, यानी मतलब कितने लेवल पे आंटी। मैंने ना कल आंटी ये जो शैली की बुक थी ना आंटी, मैंने इसका फर्स्ट फिर दोबारा से पढ़ना शुरू किया आंटी। तो आंटी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मतलब मुझे ऐसे लगा कि ये जो लिखा है ये तो मैंने सुना ही नहीं था, मतलब मतलब आंटी ये मुझे एक अलग ही लेवल पे समझ में आने लग गया। मतलब ये ऐसे लगा कि ये कब मेरे कानों ने, मतलब ठीक है मैंने रोज अटेंड किया सब किया, लेकिन मुझे वो जिस अर्थ में समझ में आया ना आंटी, वो बहुत ही अलग अर्थों में समझ में आया। कमाल है। ना अभी ये यही सारा बातें ना शैली, भिन्न भिन्न लेवल ऑफ तुम्हारा चेतना होता है। हाँ, मैं अभी 3-4 साल पहले की बातें कहूंगी। गीतू का जो गीता क्लास होता था, ये देवी मेरे पास वो 15 मिनट का जो उसका होता था चैप्टर, वो मेरे पास भेजता था। मैं उसको सुन के, वो खाली स्पीकिंग वाला, मैंने वीडियो नहीं, ये वाला वो फोन में रिकॉर्डिंग होता था, और मैंने पूरा मेरा डायरी, मोटा डायरी भर के रखा है। मेरे को गीतू का बातें इतना अच्छा लगता था, अरे इतना बढ़िया मेरे को लगता था। अभी तू कल भेजी मैंने, तू मेरे पास पहले भी भेजती थी मैंने आंटी म्यूट हो गया आंटी आपका। तो अभी मेरे बोलने को इच्छा ही नहीं हो रहा है आंटी। हाँ, क्योंकि माने आंटी वही तो बातें है ना, सेम तो है ना। जो बातें तुम्हारा अनुभव में आ जाता है ना, कोई किताब और नहीं देगा, वो तुम्हारा हो गया। जी आंटी। यही बात है, सब भिन्न भिन्न लेवल ऑफ अवेयरनेस से होता है। तुम्हारा अभी पूरा आंख करके पढ़ना था, मैंने अभी इच्छा है, ले लो, ग्राब करो, भूखा हो। वो भी आंटी अस्तित्व भी करा रहा है,
हम मन का थोड़ा आदत को रखने के लिए, मन को थोड़ा ये करने के लिए, हाँ सतशास्त्र पठन ये वो सब जरूरी होता है, उसी के साथ लगे रहो, अच्छी बात है। अभी अभी तू मेरे ही कितना वाणी रिकॉर्डिंग करके रखा है ना, मैंने कभी सुना ना, जाना क्या बोला पता थोड़ी है। ऑलवेज अभी यही स्वधर्म के बारे में अभी जो मैं बोल दिया अभी दोबारा थोड़ी निकलेगा वो। अभी अर्पिता जो बोल दिया, मेरे को याद है अर्पिता जब दिल्ली आई थी ना, तो उसने एक दिन सपोज बहुत बढ़िया अच्छा से खोला, फिर चांद जी मेरे पास आए, तू काल जो बोली थी ना वो बातें बता। मैं उसको कहती थी तो काल जो बोली थी ना तू अभी बता, बहुत अच्छा बोली थी, उसको याद ही नहीं है, समझी। उसका आकाशवाणी जो जैसे आता है स्पॉन्टिनिटी में वो चेतना जाता है आगे, माने तू यू बिकम ए जंत्र टू रिसीव द सजगता वाला आकाशवाणी जो अस्तित्व देता है तुम। तो वो अभी जो बोली और दोबारा बोलो वो थोड़ी बोल पाए, नहीं होगा, दूसरा निकलेगा। इसीलिए वो संत होता है, इसीलिए वो आकाशवाणी कहा। और ये सब तुम भी हो सकते हो शैली, तू ही खुद देख, तू अभी जो समझाती है करती है वो दोबारा नहीं कर पाए, फिर दूसरा ढंग से शब्द निकले। अभी जो जो सत्संग होता है सेम बातें पर होता है, लेकिन शब्द सब डिफरेंट होता है। तो तुम यू आर कनेक्टेड टू अस्तित्व, यू आर कनेक्टेड टू निराकार। निराकार ये साकार में क्या डालता है यू डोंट नो, तो फिर मेमोरी हो जाए, ये मेमोरी क्रॉस हो गया। ओके बहुत टाइम हो गया। आंटी एक बात बोलती हूँ आंटी, स्वधर्म का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि ना आपको ना तो याद रहता है ना वो बोझा बनता है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए गुरु कहता है नित्य नया, एवरी मोमेंट न्यू मोमेंट, दैट इज द लिविंग। नहीं तो जो पहला चैप्टर गीता है सब मरे पड़े हैं, ये सब देहाध्यासी मरे पड़े, जो अपना जाना नहीं है बातें को, दे आर मुर्दा। भगवान कहते तू मारने से पहले ऑलरेडी डेड, यू आर नॉट लिविंग, यू जस्ट एग्जिस्ट। ओके बाय, मेरे को बार बार फोन आ रहा है, बाय। जी आंटी बाय आंटी, हरिओम आंटी। हरिओम आंटी, हरिओम। हरिओम। शैली आप बोल रहे थे कि आंटी आप कहाँ से हमें मिल गए, तो मैं बोल रही हूँ शैली कहाँ से मिल गई आंटी को, प्रभा दीदी को, जो सबका इतना वो कर रही है। सच्ची सच्ची बोला आपने, एकदम एकदम सही है ना। फिर शैली कहाँ से मिल गई? हाँ, शैली की पूरी तपस्या, शैली की पूरी जिंदगी की मेहनत अभी ये पूरी रंग ला रही है। वेरी वेरी नाइस शैली, आपको भी नमस्कार। हाँ, जितना थैंक यू बोले कम है शैली जी। हरिओम। थैंक यू बोले कम है। थैंक यू एवरीवन। इतना हल्का कर दिए ना, इतना हल्का कर दिए मेरे को तो एकदम ईगो निकाल के। थैंक यू एवरीवन, एकदम हल्के हो गए। थैंक यू बच्चे। हरिओम। एक शब्द से ही कैसे उठ जाते हैं आप।